ओम शांति। तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क की इस श्रृंखला में कल हमने त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त कैसे बने उसके 15 पॉइंट्स देखे समझे। आज उसकी द्वितीय श्रृंखला में साधना के आधार से साधनों को कार्य में कैसे लगाएं उसके ऊपर समझते हैं। तो आज की 16th पॉइंट है, विनाशी साधनों के आधार पर आपकी अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए अब साधना को महत्व दो। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। 17th पॉइंट, सर्व प्राप्ति सर्व साधन होते हुए भी साधनों में नहीं आओ, साधना में रहो। साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, तब थोड़े समय में अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकेंगे। 18th पॉइंट, यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई, दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। 19th पॉइंट, किसी भी स्थान के वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना चाहिए। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार वहीं अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या है। 20th पॉइंट, आप सभी अपने को बहुत बिजी समझते हो ना, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए स्व प्रति जितना भी समय मिले स्व अभ्यास स्व साधना में सफल करते जाओ। 21st पॉइंट, जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशन आने चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी बना देती है। तो ऐसे साधना के द्वारा हम प्रकृति पर विजयी बनते हैं ना। ऐसे न हो इसके बिना तो रह नहीं सकते, यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई, नहीं, इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। तो साधनों से भी डिटैच्ड। 22nd पॉइंट, समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। 23rd पॉइंट है, एक बाप दूसरा न कोई। यही आपकी अखंड अटल साधना है। यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है।
यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा, माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। 24वां पॉइंट है, साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। यदि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हो, तो जब वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन नहीं बनाओ। 25वां पॉइंट है, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। सिर्फ योग में बैठ जाना यही साधना नहीं है, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन और बुद्धि चारों ही एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाए, तब कहेंगे यथार्थ साधना। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। 27वां पॉइंट है, बाप दादा जानते हैं कि पुराने शरीर है तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। जैसे आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो यह साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। 28वां पॉइंट है, वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। अलबेलापन शरीर की छोटी मोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अगर किसी पदार्थ की, साधनों की आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है। 29वां पॉइंट है, वर्तमान समय अनेक साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। आज मन की खुशी के लिए मनोरंजन के कितने नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन करो। हाय हाय लेकर आए और वाह वाह लेकर जाए। 30वां पॉइंट है, अभी चारों ओर साधना का वायुमंडल बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर लो। इसको कहा जाता है साधना। आज की क्लास की लास्ट और 31वां पॉइंट है, अपनी साधना के स्वरूप से
साधनों को कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधन जरूर यूज करो। इन साइंस के व ज्ञान के संबंधों के आधार पर खुशी न हो। हमारी साधना पर हमारी स्थिति डिपेंड होती है, तो भी साधनों का सहारा छोड़ बाबा कहते हैं अपनी साधना पर अटेंशन देना है। तो बहुत सुंदर क्लास है, अर्थात कि बाप दादा के अव्यक्त वाणियों के पॉइंट्स है। और हम समझते हैं कि यदि इसको हम 3-4 बार भी सुनते हैं सारे दिन में, तो कई इसके डीप रियलाइजेशन के पॉइंट्स हमें समझ में भी आएंगे और उस पर प्रैक्टिकल चलना, यथार्थ चलना भी और अधिक हम रियलाइज कर सकेंगे। तो जब भी समय मिले साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाने की इन शक्तिशाली पॉइंट्स को सुनकर रिवाइज करते चले। अच्छा, कल हम गुलजार दादी जी का क्लास सुनेंगे कि कैसे ज्वालारूप स्थिति का अनुभव करने के लिए याद की लिंक सदा जुटी रहे और व्यर्थ की लीकेज से कैसे बचे। भी बाबा की याद में, शक्तिशाली याद में बाबा की गोदी में सो जाएंगे। और कल सुबह पुनः लाइव अमृत वेला 4 बजे योग, भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए मिलेंगे। और ऐसे ही कल रात्रि क्लास में 8:45 बजे। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।